जब से ट्विटर की कमान भारतीय के हाथ में गई है, तब से सोशल मीडिया पर भारत और पाकिस्तान की तुलना वाले पोस्ट जमकर शेयर किए जा रहे हैं। इन पोस्ट में एक तरफ तो दुनिया की दिग्गज कंपनियों की कमान संभालने वाले भारतीय हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के आका। खास बात यह है कि इस तरह से पाकिस्तान का मजाक उड़ाने वालों में उसके अपने भी शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में भारत के पराग अग्रवाल को ट्विटर के सीईओ के रूप में चुना गया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर इमरान खान के नए पाकिस्तान की जमकर खिंचाई हो रही है। सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल और सत्य नडेला जैसी हस्तियों ने जहां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का मान बढ़ाया है, वहीं पाकिस्तान अपने आतंकियों की वजह से पहचाना जाता है। उसके कई आतंकियों से पूरी दुनिया परिचित है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने तो उन पर प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। पाकिस्तानी लोग खुद भी इसे समझते हैं और यही वजह है कि अपने मुल्क की इस उपलब्धि पर पाकिस्तानी लोग ही अपना मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल उमर शैफ नाम के एक शख्स ने स्ट्राइप के सीईओ पैट्रिक का एक ट्वीट शेयर किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, आईबीएम, पालो एल्टो नेटवर्क और अब ट्विटर के सीईओ वो लोग हैं जो भारत में पैदा हुए हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारतीयों की शानदार सफलता देखकर काफी खुशी है। इससे ये भी साफ होता है कि अमेरिका इमिग्रेंट्स को कितने मौके प्रदान करता है। इसी ट्वीट को लेकर दुनिया के सबसे अमीर शख्स में शुमार एलॉन मस्क ने भी भारतीयों की तारीफ की थी। पाकिस्तान की उमर ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा, डियर पाकिस्तान, शायद ये वो बेहतर जगह है जहां आपको भारत के साथ मुकाबला करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ ऐसे ट्वीट हैं जिनमें भारत की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दबदबे को पाकिस्तान के साथ तुलना की जा रही थी। उमर शरीफ ने ही अपने एक और ट्वीट में कहा कि मैं अब इस बात की शर्त लगाने को तैयार हूं कि फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की जगह कब कोई भारतीय लेने वाला है। वहीं पाकिस्तान के एक और शख्स ने ट्वीट करते हुए सत्य नडेला और सुंदर पिचाई की तस्वीर लगाई है। वहीं पाकिस्तान के लिए हाफिज सईद जैसे आतंकियों की तस्वीर लगाकर ये साफ करने की कोशिश की है कि भारत और पाकिस्तान दुनिया में कैसे अपना योगदान दे रहे हैं। उमर शरीफ ने इसके अलावा एक और ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान में भी आईआईटी जैसी यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये विश्वविद्यालय गंदी राजनीति का शिकार है। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा कि शीर्ष टेक कंपनियों में भारतीय मूल के सीईओ के दबदबे को लेकर मेरे ट्वीट के जवाब को लेकर कई लोगों ने पूछा कि पाकिस्तान में आईआईटी जैसी पब्लिक टेक यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है। असल में हमारे पास है, लेकिन इस पर गंदी राजनीति हावी हो गई है। वहीं एक और पाकिस्तानी ने ही कहा कि कृपया पाकिस्तान की आईटीयू की आईआईटी के साथ तुलना कर मजाक न करें। इसके अलावा ताला शुजा नाम के यूजर ने लिखा कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर लोग पाकिस्तान में इस्लाम और इस्लामिक स्कॉलर्स पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं, जब हम एक देश के तौर पर ही प्रोग्रेस नहीं कर रहे। जो लोग ऐसी पोस्ट कर रहे हैं वो तो इस्लामिक स्कॉलर्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर पाए हैं। खुद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नाइला इनायत ने अनोखे ही अंदाज में तंज कसा। उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की है जिसमें भारत और पाकिस्तान के कुछ ऐसे चेहरे शामिल हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। भारत की ओर से इसमें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, एडोब के सीईओ शांतनु नारायण और ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल का नाम शामिल है। वहीं पाकिस्तान की ओर से लश्कर तैयबा की नींव रखने वाला हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद का प्रमुख मसूद अजहर, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी और हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाहुद्दीन जैसे मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की फोटो ट्वीट में रखी गई है। इस ट्वीट पर भी तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि आतंकवाद की कैटेगरी में भारत पाकिस्तान को कभी नहीं हरा पाएगा, मुबारक हो। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भूटान में भी भारतीयों के टेक्नोलॉजी में दबदबे को लेकर चर्चे हो रहे हैं। द भूटानीज न्यूज़पेपर के एडिटर तेंजिंग ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रमुख टेक और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुख भारतीय सीईओ की लंबी कतार में अब पराग अग्रवाल का नाम भी जुड़ गया है। विभिन्न पृष्ठभूमि, संस्कृतियों और धर्मों के लोगों को प्रबंधित करने का ये कौशल भारत की विविधता से उपजा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान भले ही एक जमीन के दो टुकड़े हों, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चाहे बात संसाधनों की हो, अर्थव्यवस्था की हो या फिर प्रतिभाओं की, भारत के आगे पाकिस्तान कहीं टिकता ही नहीं। तो आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।